आज हम इस प्रैक्टिकल में हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि आपको पता है, अभी आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए नहीं बताया गया है। आप अलग कॉपी में इन सबको नोट कर रहे होंगे, अलग कॉपी में नोट करें। ये एक्सपेरिमेंट जो है ये स्टडी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर यूजिंग सिंगल डायोड विदाउट एनी फिल्टर एंड विथ एल फिल्टर एंड पाइप सेक्शन फिल्टर। यानी ये 3 पार्ट में होता है। पहले पार्ट में विदाउट फिल्टर है, दूसरे पार्ट में एल फिल्टर लगाते हैं, तीसरे पार्ट में पाइप सेक्शन फिल्टर लगाते हैं। और तीनों पार्ट में अपन डिफरेंट कांस्टेंट निकालते हैं। वो कांस्टेंट थ्योरी में लिखे हुए देखिए। पहला निकालते हैं रिपल फैक्टर, जो VAC/VDC होता है। थ्योरेटिक वैल्यू उसकी हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 1.21 होती है। दूसरा वोल्टेज रेगुलेशन, तो वोल्टेज VR होता है V नो लोड माइनस V फुल लोड अपॉन V फुल लोड इंटू 100%। परसेंट में आता है ये, ठीक है। अब इसकी टेबल पहले आ गई, देखें यहाँ पर टेबल में विदाउट एनी फिल्टर सर्किट ये टेबल बनी हुई है। देखिए इसमें लोड RL की वैल्यू पहले कॉलम में है, फिर DC करंट है IDC, करंट यहाँ घटती जा रही है मिली एम्पेयर में। फिर आउटपुट DC वोल्टेज VDC ये फिक्स रहता है, और आउटपुट AC वोल्टेज ये तो माइनर चेंज हो रही, देखिए आप ये बढ़ती जा रही है। तो VDC और VAC से अपन रिपल फैक्टर कैलकुलेट करके यहाँ सेकंड लास्ट कॉलम में लिखा हुआ है, और VR की वैल्यू भी कैलकुलेट करके यहाँ लिखी हुई देखिए आप। तो इस तरह से ये विदाउट फिल्टर ये टेबल बन जाती है। विथ फिल्टर ये एल टाइप फिल्टर के साथ ये टेबल बनाई हुई देखिए। टेबल पहले आ गई, यहाँ सर्किट आगे आपको समझाएंगे। तो यहाँ भी उसी तरह से लोड IDC VDC VAC रिपल फैक्टर और VR यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर ये पाई सेक्शन फिल्टर या पाई टाइप फिल्टर के लिए भी टेबल बना के देखिए। इस तरह के आपको ये 3 प्रकार के सर्किट काम लेंगे। ये कैलकुलेशन भी यहाँ पहले आ गई, देखिए आप। कैलकुलेशन में रिपल फैक्टर की कैलकुलेशन बता रखी है, रिपल फैक्टर कैलकुलेशन बता रखी है पूरी, देखिए आप। तीनों केस में रिपल फैक्टर का कैलकुलेशन करेंगे। और ये भी रिपल फैक्टर विथ एल टाइप फिल्टर के लिए कैलकुलेशन दिखा रखी है, और VR की कैलकुलेशन बता रखी है यहाँ पर। और जो सर्किट है वो सर्किट ये है, देखिए सर्किट नीचे बना हुआ है ये। अब देखिए ये सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्किट समझ लीजिए आप। लेफ्ट साइड में AC मेंस लिखा हुआ है, तो AC मेंस से तार जुड़ता है। फिर ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ बीच में। ट्रांसफार्मर यहाँ पर वोल्टेज को कम ज़्यादा करने का, स्टेप अप स्टेप डाउन का काम करता है। तो यहाँ पर स्टेप डाउन किया जाता है। नॉर्मली इस एक्सपेरिमेंट में अपन 100 वोल्ट काम लेते हैं। फिर एक डायोड लगा हुआ है, P साइड ऊपर से जो ट्रांसफार्मर का ऊपर वाला पॉइंट है उससे जुड़ा हुआ है, N टाइप आगे वाले सर्किट से जुड़ा हुआ है। फिर एक कंडेंसर लगा हुआ है, इंडक्टेंस लगा हुआ है, फिर कंडेंसर है। ऊपर एक मिली एम्पेयर दिखा रखा है, और आगे ये जो खड़ी लाइन दिखा रहा है कि RL के डिफरेंट पॉइंट दिखा रखे हैं 1 2 3 4। और RL का जो रेजिस्टेंस अपन काम लेंगे लोड, उसके सिरों पर VTVM लगा देते हैं, वोल्टेज मेजरमेंट की इंस्ट्रूमेंट। ये इस VTVM की जगह नॉर्मल लैब में अपन मल्टीमीटर काम लेते हैं। तो मल्टीमीटर दोनों ही फंक्शन कर लेता है, DC वोल्टेज मेजर कर लेता है, AC वोल्टेज मेजर कर लेता है, मिली एम्पेयर से IDC मेजर कर लेते हैं। अब ये जो एक सर्किट बता रखा है, इससे अपन तीनों प्रकार के सर्किट बना लेते हैं। इस सर्किट से जब अपन विदाउट फिल्टर वाला सर्किट बनाते हैं, तो जो X पॉइंट है उसको सीधा ही अपन S पॉइंट से जोड़ देते हैं, बाकी सर्किट ऐसा कैसे ही छोड़ देते हैं। तो यानी सीधा ही जो डायोड से वोल्टेज मिलेगा वो X पे पहुंच जाएगा, X से लोड पे पहुंच जाएगा। लोड के डिफरेंट वैल्यू रखते हुए अपन यहाँ पर IDC VDC VAC को मेजरमेंट कर लेते हैं। फिर फिल्टर को जोड़ने के लिए, एल टाइप फिल्टर को जोड़ने के लिए, जो X पॉइंट को S से जोड़ा था उसको हटाकर X पॉइंट को T से जोड़ देते हैं, ठीक है। समझिए आप, X पॉइंट को T से जोड़ देते हैं। इसके साथ साथ S पॉइंट को Q से जोड़ते हैं, और T को S डैश से जोड़ते हैं। जो कंडेंसर, पहला कंडेंसर दिख रहा है, ये कंडेंसर फ्री रखते हैं, इसको सर्किट में यूज़ नहीं करते हैं। दूसरा कंडेंसर जो S डैश के पास लगा हुआ उसको यूज़ करते हैं, यानी L भी यूज आ रहा है और दूसरा कंडेंसर यूज आ रहा है। और इस T पॉइंट को अपन ने X से जोड़ दिया, इस प्रकार से ये L फिल्टर यहाँ पर यूज आ रहा है। तो L फिल्टर के साथ भी अपन यहाँ पर IDC VDC और VAC की वैल्यू डिफरेंट लोड के लिए मेजरमेंट कर लेते हैं। फिर तीसरा यहाँ पर पाइप फिल्टर बनाने के लिए जो पहला कंडेंसर छोड़ा हुआ था अपन ने, पहला कंडेंसर
क्यू एस को जो पहले जोड़ रखा था इसी पॉइंट से पहले कंडेंसर का जो ऊपर वाला पॉइंट है उसको जोड़ देते हैं। तो यानी एस क्यू और कंडेंसर भी जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ टी एस बेस भी जुड़ा हुआ है और इसी टी पॉइंट से एक्स भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये पाइप फिल्टर का यहाँ कॉम्बिनेशन हो गया। तो पाइप फिल्टर को यूज़ लेते हुए यहाँ पर डिफरेंट लोड की वैल्यू के लिए वोल्टेज की वैल्यू अपन मेजरमेंट कर लेते हैं और फिर कैलकुलेशन करके अपन रिपल फैक्टर आर और वी आर वोल्टेज रेगुलेशन मालूम कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये एक्सपेरिमेंट इस एक ही सर्किट से अपन बिना फिल्टर वाला एल फिल्टर और पाइप फिल्टर वाला सर्किट बना लेते हैं। फिर यहाँ ग्राफ खींचे जाते हैं, देखिए अब ग्राफ दिखा रखे हैं पाइप फिल्टर और एल फिल्टर के लिए। ये हाफ सेक्शन फिल्टर के लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए ऊपर वाला जो कह रहा वो पाइप फिल्टर के लिए है, नीचे वाला जो है वो एल फिल्टर के लिए है। स्केल प्रॉपर स्केल लेते हैं यहाँ पर, नीचे एक्स की तरफ आई ली जाती है, ऊपर की तरफ वोल्टेज ली जाती है। और आप किताब में देखना समझना, नहीं तो कॉलेज में आके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फ़ोन करके टाइम लेके आना कॉलेज में। ये कैलकुलेशन और बता रखी है पाई टाइप फिल्टर के लिए रिपल फैक्टर कैलकुलेशन और वी आर की वैल्यू। फिर इसमें रिजल्ट लिखा जाता है, रिपल फैक्टर फॉर रेक्टिफिकेशन विदाउट फिल्टर 1.53 आ रहा है यहाँ पर, विथ एल फिल्टर ये 0.037 आ रहा है और दूसरे केस में 0.003 आ रहा है। वोल्टेज रेगुलेशन एज पर टेबल और प्रोपोर्शन वगैरह नोट कर ली जाती है। ठीक है, इतना ही बहुत है। ओके बाय।